भूपेश बघेल को डर सताया है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के दर पहुंचे हैं। आज उन्होंने 3 बैक टू बैक याचिका लगाई हैं। एक उनके बेटे की तरफ से याचिका लगाई गई, यानी चैतन्य बघेल की तरफ से, और 2 भूपेश बघेल ने लगाई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 याचिकाएं लगाई हैं। यानी भूपेश बघेल को शराब और कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वे जांच में सहयोग करेंगे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाए। 4 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की डबल बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। इधर भूपेश बघेल के इस कदम पर प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जेल जाने का डर सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। शराब और कोयला घोटाले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल से लेकर आईएएस अफसरों और कारोबारियों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक भूपेश बघेल के खिलाफ भी कुछ सबूत मिले हैं। गिरफ्तारी की आशंका से घबराए भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। गिरफ्तारी की आशंका से घबराए भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही चैतन्य बघेल ने भी एक याचिका लगाई है। चैतन्य बघेल ने WP 295 नंबर की याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए राहत देने की याचिका लगाई है। वहीं भूपेश बघेल ने WP 301 में ईडी को पार्टी बनाया है और ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं को दमनकारी बताते हुए याचिका लगाई है। उन्होंने पूर्व में SC में दायर PMLA एक्ट की धाराओं को चैलेंज करने वाली याचिका से जोड़ने की प्रार्थना की है। साथ ही WP 303 नंबर की याचिका में यूनियन ऑफ इंडिया, CBI और छत्तीसगढ़ सरकार समेत यूपी सरकार को पार्टी बनाया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की डबल बेंच में सोमवार को सुनवाई होगी। भूपेश बघेल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी जांच एजेंसियों की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पैरवी करेंगे। आज अपराध की सजा तो कोर्ट को देने का अधिकार है, लेकिन ईडी जांच के नाम पर ही सजा दे रही है। सालों से अपराध सिद्ध हुए बिना लोगों को परेशान कर रही है, जेल में डाल रही है। यही सबसे बड़ा सजा हो गया है और आज ये हमारा न्यायिक अधिकार है। यदि हम अग्रिम जमानत के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है कि उसमें क्या निर्णय लेते हैं। भूपेश बघेल के इस कदम पर भाजपा नेता तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर वो निर्दोष हैं तो डर क्यों रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। पता चल गया है कि हम टकराने वाले हैं और केवल उतने ही नहीं, पूरे अली बाबा के 40 चोर भी है। चोर के दाढ़ी में तिनका, मुझे नहीं लगता कि जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो निर्दोष रूप से वो बच जाएंगे। किसने महादेव सट्टा बनवाया, किसने चलाया, किसने संरक्षण दिया, ये आप सबको मालूम है। पूर्ववर्ती सरकार 5 साल में युवाओं को, गरीबों को 500-500 रुपये ले करके उसका लत लगा दिया। आज बेचारे सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं, उनका परिवार कष्ट में है। ऐसे सरकार की मैं भर्त्सना करता हूँ। असल में शराब और कोयला घोटाले को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। इस मामले में आरोपियों के बयान और मिल रहे सबूतों के आधार पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी आशंका को लेकर भूपेश बघेल अभी से अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे चैतन्य बघेल गिरफ्तार हुए, भूपेश बघेल को भी लगा कि हो सकता है कि उनकी भी आने वाले समय में गिरफ्तारी हो। तो सभी को कानूनी हक है अपनी बात को रखने का, इसीलिए भूपेश बघेल ने 3 याचिकाएं लगाई हैं और इस 3 याचिकाएं में एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी, एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, ईडी किस तरह कार्रवाई करती है। चूंकि खुद भूपेश बघेल ने अपनी याचिका में, मैं देख रहा हूँ, WP 303 जो याचिका है, इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, CBI
और छत्तीसगढ़ सरकार समेत यूपी सरकार को पार्टी बनाया है। ज़्यादा जानकारी देंगे तहसीन जैदी, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तहसीन, भले ही ये बात कही जाए कि भूपेश बघेल डर गए हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दर चले गए हैं, लेकिन हर किसी को कानूनी राइट है। लेकिन यहाँ भूपेश बघेल ने तो यूनियन ऑफ इंडिया, सीबीआई, छत्तीसगढ़ सरकार, यूपी सरकार, इन सबको पार्टी बना दिया गया है। और एक याचिका मैं देख रहा हूं, इसमें उन्होंने बकायदा ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं को ही दमनकारी बताया है। देखिए, पहले हम दर्शकों को ये समझा दें कि अभी तक जो सेशन कोर्ट, जो रायपुर के जो सेशन कोर्ट है, वहां क्या हुआ, क्योंकि पिछले दिनों ईडी के न्यायालय हो या ईओडब्ल्यू का न्यायालय हो, वहां पे निखिल चंद्राकर जो कोयला में आरोपी है, गिरफ्तार थे। और उसके बाद जो लक्ष्मी नारायण उर्फ बंसल उर्फ पप्पू बंसल, वो आबकारी के एक घोटाले के आरोपी थे। तो इनके जो बयान हुए हैं, जो अलग अलग, जिसको कह सकते हैं गुप्त बयान, जिसको एक धारा 164 के तहत किया जाता है, तो ये एक जो बयान दर्ज हुए हैं उसमें कई खुलासे किए हुए हैं। हालांकि उन खुलासों को यहाँ पे बताना उचित नहीं होगा क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया है वो। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उन बयानों के आधार पर जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ईओडब्ल्यू हो, कोई भी एजेंसी हो, वो इन पे कार्रवाई कर सकती है। तो ये जानकार बता रहे हैं कि ये अगर वहां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो ये उन जो बयान हुए, जो गुप्त बयान है, उसके बाद ही उनको ये इस बात की आशंका प्रबल है। क्योंकि इस पूरे मामले में अगर आबकारी घोटाले मामले में बात करें तो इसमें एक जो कड़ी है, जो राम गोपाल अग्रवाल, जो अभी फरार हैं, जिनको फरार घोषित किया गया है और जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, उनकी जिनकी तलाश ईओडब्ल्यू, ईडी भी कर रही है और सीबीआई भी कर रही है। तो यहाँ पे ये हो गया है कि अब, क्योंकि जिस तरीके चेतन बघेल को गिरफ्तार किया, तो जिस तरीके से उन्होंने जो एक ईडी की प्रेस रिलीज आई थी उसमें साफ तौर पे लिखा था कि लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के द्वारा जो बयान दिया गया उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये माना जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, तो इस बात का पूरा आभास हो गया है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एजेंसी इनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अब ये जिसके बाद जो ये डब्ल्यूपी जो रिट पिटीशन दायर की गई है, तो इसमें जो अगर जैसे कि आपने बताया कि जो 301 और 303 जो है, ये भूपेश बघेल जी के द्वारा पेश की गई एक सुप्रीम न्यायालय में, और जो कह सकते हैं 299 है, वो चेतन बघेल ने उसको ईडी की जो गिरफ्तार किया गया है उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए और राहत देने की अपील की है। और उसी तरीके से अगर बात करें कि क्योंकि इसमें जो जानकार एक बात और बताते हैं कि इसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 और 226 में सीधे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान है, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन में जाया जाता है। तो अब ये कल देखने वाली बात है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची जो हैं, उनकी जो डबल बेंच की जो सुनवाई होनी है, वो किस तरीके के फैसले देती है। कल के बाद जो आने वाले दिन है वो किस तरीके के होंगे, ये आने वाले दिन में पता लग पाएगा। क्योंकि काफी बताया जा रहा है, क्योंकि तहसीन, आपकी बात से क्लियर हो गया कि भूपेश बघेल को गिरफ्तारी का डर था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को यह भी तो क्लियर होगा, चूंकि जो उनकी तरफ से याचिका लगाई गई है, मैं उस याचिका को पढ़ रहा हूं, इसमें यह बताया गया कि ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए राहत देने की याचिका लगाई गई है। कम से कम ये तो क्लियर होगा कि ईडी किस तरह कार्रवाई करती है। कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा, चूंकि जिसे देखो वही ईडी को टारगेट कर देता है, सीबीआई को टारगेट कर देता है। देखिए, ये आपको यहाँ पे एक बात और बता दें, क्योंकि पिछले दिनों माननीय सुप्रीम न्यायालय में जो ईडी की जो पीएमएलए एक्ट है उसको चैलेंज किया गया है, उसकी सुनवाई चल रही है। तो उसमें एक चीज ये इनके द्वारा, इनके जो वकील गण जो हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसमें जो उनको उसमें जोड़ा जाए। तो ये माना जा रहा है कि ये जो जिसमें अभी सुनवाई हो ही रही है, तो उसमें जोड़ने की अपील की है। लेकिन अब ये जिस तरीके से 301 नंबर की जो डब्ल्यूपी है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये
जो भूपेश बघेल ने इसमें कहा है कि जो ईडी के द्वारा जो गिरफ्तारी की जाती है और जो कार्रवाई की जा रही है उसको दमनकारी यहाँ पे बताया है। और अब ये कल 12 बजे या 1 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि भूपेश बघेल और उनके बेटे को, क्योंकि इसमें जो चेतन बघेल है वो न्यायिक रिमांड में ईडी की रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है और उनको जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि उनकी कल न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है, कल उनको पेश भी किया जाएगा और उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ाई जा सकती है और कल भी उसमें सुनवाई होगी सुप्रीम न्यायालय में। तो अब देखने वाली ये बात है कि कल उनको राहत मिलती है या आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जी थैंक यू सो मच तहसीन जैदी इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। एक याचिका में यानी WP 303 में तो भूपेश बघेल ने यूनियन ऑफ इंडिया, यूपी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और ईडी इन सभी को पार्टी बनाया है। तहसीन ने एक बात यह भी क्लियर की कि भूपेश बघेल को लग गया था कि हो सकता है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लेकिन इस याचिका के बाद जो तीनों याचिका लगी है, एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, जो बार बार सभी राजनीतिक दल ईडी को पानी पी पी कर कोसते हैं, उसने किस तरह की कार्रवाई की है।